डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA का जो FPSC ने टेस्ट कंडक्ट किया था 2019 में, ये उनका यानी एक पास पेपर है। ठीक है, तो उसमें से हम जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो हम इसमें से कवर करेंगे। ठीक है ना, ये पार्ट सेकंड है। तो इसमें हम दिया हुआ है कि 21 सवाल है कि f इज इक्वल टू y की पावर a है, y और y इज इक्वल टू z की पावर b है और z इक्वल टू x की पावर c है, देन a b c की जना हमें वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम क्या करें, जो 21वां सवाल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो है स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है और हम इसको दोबारा इस तरह लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, y की x इज इक्वल टू y की पावर b है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू जेड की पावर बी है और z इज इक्वल टू क्या है, s की पावर क्या है, वो c है। ठीक है, सवाल जो है ना मैं यहाँ पर जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, पेपर में तो आपने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है और मैक्सिमम जो है ना वो 2 से 2.5 मिनट में जो है आप इसको ईजिली आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपने तेज़ काम करना होता है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब डेट यहाँ पर पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा पास गिवन है x इज इक्वल टू वाई की पावर b, तो अब ये क्या होगा, हम क्या करते हैं कि जो पावर b है ना, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो है ना वो ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये b हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/b हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर y रह जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूँ, ये x है। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे b इक्वेशन की इसका जो पावर है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 1/b लिखते हैं। ठीक है, और x क्या होता है, देखो x जो यहाँ पर बात करो, x के ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है ना, 1 लिखा जाता है जो कि, ठीक है, इनकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई कि y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर 1/b आ गई है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, 1 इक्वेशन क्या करता है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से हमारे पास तीसरा क्या है, z इज इक्वल टू x की पावर c। तो अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है। ठीक है ना, अगर हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं ना, x की वैल्यू इस तरह हमने किया कि यहाँ पर y की हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ठीक है, तो हम x की अगर वैल्यू मालूम करते तो फिर हम इसको x की जगह जना हम क्या करेंगे, उसकी जगह प्लेस करेंगे। ठीक है, अब हम देखो इसको हम देखते हैं, ये वाला। अब ये देखो z है इक्वेशन की इस राइट साइड पे है, तो हम इसकी x की पावर क्या है, वो c है। जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, z की क्या हो जाएगा, 1/c की पावर क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या होगा, x की पावर जो c है वो चला जाएगा, तो वो क्या होगा, 1/c लिखा जाएगा। ठीक है ना, वही रीज़न है। ठीक है ना, ये z क्या है, देखो यहाँ पर ये z क्या है, इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, c की पावर जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, z की पावर क्या होगा, वो 1/c बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको 1/c लिख दिया। और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास पीछे x रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ x रह जाएगा, x की पावर 1 कह सकते हैं। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब डेट सुन क्या हो गया, हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या किया, हमने निकाल दिया। ये हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और हम क्या करेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, जो हम वो लिख देंगे, x की जगह हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, z की पावर 1/c है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये लेंगे जो हमने 1 की बात की थी। ठीक है ना, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये क्या है, ये x की वैल्यू है जो हमने इस इक्वेशन से डिराइव की है, हम इस इक्वेशन से फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या करेंगे, z 1/c हम क्या करेंगे, वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, z 1/c क्या करेंगे, वो लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ये है, z इक्वल टू 1/c है। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा, देखो x की जगह क्या है, वो पावर क्या है, 1/b है, वो भी क्या करेंगे, ब्रैकेट लिख देंगे और वो ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, लेकिन x के ऊपर क्या था, 1/b की क्या थी, इसकी पावर थी। तो हम क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे, इसकी पावर जो एक्चुअल पावर थी वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और हम इसका पावर जो होता है ना वो क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, इक्वल टू y, इक्वल टू क्या है, वो y रह जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, तो 1 1 क्या होता है, 1 होता है, इसकी पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और ये क्या होगा, BC होगा या CB होगा, जो भी है। ठीक है ना, इसको क्या होगा, पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
सी बी या बी सी की बात है, ठीक है। तो हमने क्या कि उसको सी बी लिख दिया, ठीक है। इसकी पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इक्वल क्या होगा, ये वायर, इसको हम क्या करेंगे, उसको हम थर्ड जाना क्या करेंगे वो हम बोल देंगे इक्वेशन। इसको हम इस इक्वेशन को हम क्या सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, वाई को इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे हम उसको लिख देंगे, ठीक है ना। और जेड क्या है, इसकी पावर क्या है 1/CB हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन कौन सा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 नंबर देंगे। अब डेट सुनिए, देखो जो हमें सवाल गिवन था वहाँ पर क्या था, ये देखो ये था y इक्वल टू जेड की पावर b है, ठीक है ना। हमें जो सवाल में क्या था वो गिवन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम वो सवाल हो जो हमें गिवन था वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसकी भी क्या है, लेफ़्ट साइड पे क्या है वो y है, y इक्वल टू जेड की पावर b है, y इक्वल टू जेड की पावर क्या है वो b है, ठीक है। जो हमें सवाल में क्या था वो हमें जो गिवन था y इक्वल टू जेड की पावर b है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 क्या करेंगे वो बोल देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों इक्वेशन नंबर 3 है या 4 है, इसके जो है लेफ़्ट साइड पे क्या आता है y और y आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चूँकि इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे दोनों सेम है ना y उसको हम इग्नोर करेंगे। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या है, देखो इक्वेशन 3 का जो y है ना, ये लेफ़्ट साइड पे y है, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर के इक्वेशन 4 का जो y है, यहाँ पर के इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है ना। तो इनकी क्या देखो y है 1 है, इनकी पावर भी सेम है 1 है और इसका बेसिस भी सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है देखो, इसमें y की वैल्यू क्या है, z क्या है, इसकी पावर 1/c है, और यहाँ पर क्या है y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में z की पावर b है। तो क्या वो सिर्फ हम वो लिखेंगे, ठीक है। और देखो इसकी पावर क्या है, डिफरेंट है, z की पावर 1/c है और z की पावर क्या है वो b है। तो जिनकी पावर डिफरेंट है वो हम क्या करेंगे लिख देंगे, और बीच में इक्वल का निशान क्या करेंगे वो डाल देंगे। और ये जो ये y है ना लेफ़्ट साइड पे, ये इसको क्या करेंगे हम इसको इग्नोर करेंगे, बल्कि इनकी जो वैल्यू है ना ये है, इनकी वैल्यू ये है, इनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है। इसका 1/c है, उनका पावर b है, वो हम क्या करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड पे उसको क्या करेंगे वो उसकी लिख देंगे, और हम ABC की वैल्यू हम क्या करेंगे उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर जो सवाल में था ना, इसकी पावर y की पावर क्या था वो a था, ठीक है ना। देखो x की पावर क्या है, x इक्वल टू y की पावर क्या है वो a है, ठीक है ना। मैंने गलती से b लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसकी पावर क्या है a है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्या होगा, वो x की पावर क्या है वो 1/b नहीं है बल्कि 1/a आ जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ से बनाया है, ठीक है ना। a को यहाँ पर ले गया तो 1/, क्या आ गया वो a बन गया, ठीक है ना। और पीछे क्या रह गया, y रह गया, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, a है, ठीक है। तो a आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CA बन जाएगा, ठीक है ना। ये CA बन जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, CA बन जाएगा। मैंने गलती से क्या किया था, ऊपर क्या किया था मैंने, पावर जो सवाल में क्यों थे इक्वल टू y की पावर a है, ठीक है ना। तो मैंने इसकी जगह b गलती से लिख दिया, तो इसकी पावर क्या है वो a है, ठीक है। तो मैंने उसको अभी ठीक कर लिया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है, z की पावर क्या है CA है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि दोनों y सेम है, लेफ़्ट साइड पर सेम, इसको हम इग्नोर करेंगे और उसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। z क्या है, z की पावर क्या है 1/CA है, बीच में हम इक्वल का निशान डाल लेंगे। और ये हमने क्या किया, इक्वेशन 3 का हमने क्या किया, y की वैल्यू लिख दी है। अब हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 4 आ गई, इसकी y की वैल्यू कितनी है, z की पावर b है, ठीक है। इसमें y की वैल्यू क्या है इक्वेशन 4 में, इसकी वैल्यू है z की पावर b है, ठीक है। ये देखो, ये इसमें y की वैल्यू क्या है, z की पावर b है इक्वेशन 4 में, और इक्वेशन 3 में क्या है, z की पावर क्या है 1/CA है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब डेट हम क्या करेंगे, अब डेट क्या है, इसकी बेसिस क्या है, इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी बेस है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, पावर है, इसको एक्सपोनेंट b कहा जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, इसकी बेस है, ठीक है डेट, ये बेस कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या है डेट, बेसिस क्या है वो सेम है, ठीक है ना। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे बेसिस सेम होंगे तो हम क्या, इसकी पावर क्या होंगी, इसको हम एज इज क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, ठीक है ना। नीचे क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, और z की पावर क्या है वो b है, उसको हम एज इट लिख देंगे, ठीक है।
इसकी पावर हम उतार देंगे और इक्वेशन बीच में डालेंगे, इस तरह लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, बेसिस क्या है, वो सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, ठीक है, तो इसके हम पावर उतार देंगे और हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सी ए क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वेशन के दूसरे साइड पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए आ जाएगा, ठीक है। या हम दूसरी इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्या है, 1 क्या है, वो क्या है, वो ए बी सी, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या, वो सवाल में हमसे क्या पूछा था कि आप क्या करो, ए बी सी की हमें वैल्यू फाइंड करके दो, तो हमने क्या किया, उसमें से वैल्यू क्या किया, वो फाइंड कर लिए, तो वो क्या है हमारे पास, वो इसकी जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। और हमने क्या किया, अपना आंसर क्या किया, वो फाइंड कर लिया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैथ्स के मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।